हेलो गाइस। आज बताता हूँ सेथ एंड सीएम पंक के लास्ट रॉ के सेगमेंट्स में इन दोनों ने एक दूसरे को क्या क्या बोला। सबसे पहले सेथ रिंग में आते हैं एंड बोलते हैं, ह्यूस्टन, स्वागत है आपका मंडे नाइट रॉ में। आज मैं आपका होस्ट एंड दोस्त हूँ। मैं हूँ विजनरी क्योंकि मैं हूँ सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। आज यहाँ पे 2024 का लास्ट एपिसोड होने वाला है यूएसए नेटवर्क पर, क्योंकि नेटफ्लिक्स हमें ज्यादा पैसे दे रहा है। तो क्या कहते हो, क्या हमें इसे एक धमाके के साथ खत्म करना चाहिए? एक हफ्ते बाद यहीं हमारे स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है, वो भी 10 साल बाद। ये लड़ाई होने वाली है एक भड़वे वर्सेस मेरी, वो बुढ़ा जो दुनिया में सबसे बेहतर होने का ढोंग करता है, वर्सेस जो सच में दुनिया में सबसे बेहतर है। ये मैच होगा सीएम पंक वर्सेस सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का। लेकिन तुम्हें पता है, उस लड़ाई के बाद मैं तो यहाँ आऊंगा, उसके अगले रॉ में भी और उसके अगले रॉ में भी, क्योंकि लड़ना मेरा काम है और मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन उस पंक की बात की जाए तो उसके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो क्या करेगा मैं बताता हूँ। मेरे से हारने के बाद वो रोना धोना करेगा और अपना बोरिया बिस्तर उठाएगा एंड 10 साल के लिए फिर से छुट्टी पर चला जाएगा। जिसके बाद पंक रिंग में आते हैं एंड सेथ को जवाब देते हुए बोलते हैं, तू जो ये बकवास कर रहा है ये तूने किससे सीखा है? हैं? हकीकत में ये सब कौन बोलता है? और तू ये जो बोल रहा है इसका मतलब स्टोन कोल्ड भी यहाँ से ऐसे ही चला गया? नहीं तो बता मेरे को, या फिर तू सिर्फ मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है? तू इन 15,000 फैंस को ये बताना चाह रहा है कि मैं गलत हूँ, मैंने इनकी पीठ पे छुरा घोंपा है। लेकिन तू यहाँ पे रोना धोना इसीलिए कर रहा है क्योंकि मैंने तुझे कभी भाव नहीं दिया और तेरे पिछवाड़े पर लात मार दी। मैं थक गया था यहाँ की चापलूसी करके, इसीलिए मैं यहाँ से गया और तू यहाँ रुका। हम दोनों ने अपना निर्णय लिया और मुझे इस चीज का कोई भी पछतावा नहीं है और मैं इन 10 सालों के बारे में बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन 10 महीने पहले की बात करते हैं। सेथ, तेरी गर्दन कैसी है? ये देख, एकदम झक्कास है। तेरी ये टांग कैसी है? ये देख, भांगड़ा कर रहा हूँ मैं तो। और तेरा पेट कैसा है? मैंने देखा था उस गैंडे ने तेरे पे 6 सुनामीज मारी थी। और तेरा गर्व घमंड कहाँ गया? क्योंकि तूने अभी तक उससे बदला तक नहीं लिया है। और तूने देखा होगा वॉर गेम्स में मैंने उसका पैर तोड़ दिया और अब वो अपने घर में छुप के बैठा है। तुझे लगता है कि मैं इस भरम में हूँ कि मैं इस दुनिया का सबसे बेहतर इंसान हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है। मैं वापस आया क्योंकि WWE वाले मुझे अंधा पैसा दे रहे थे और मैं यहाँ कोई भाईचारा बढ़ाने नहीं आया हूँ। और अगले हफ्ते तेरा पिछवाड़ा तोड़कर मैं गाड़ी भर के यहाँ से पैसा लेके जाऊंगा, जबरदस्ती के छोटे भाई। अबे वो चुप कर बे, ये छोटे भाई वाले नाटक और नहीं चलने वाले। बाप हूं मैं तेरा। और तुझे पता है तुझ में और बाकी लोगों में क्या फर्क है? वो लोग यहाँ से जाते हैं इसीलिए ताकि कुछ काम कर सके, जैसे मेरी वाइफ, वो हमारे बच्चे को बड़ा कर रही है। ओहो, मैं भी किसे बता रहा हूँ जिससे खुद से बच्चा नहीं हो रहा। स्टोन कोल्ड ने ये एडमिट किया था कि यहाँ से जाकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की और वो बदलाव के बारे में समझता है। लेकिन तू यहाँ से गया ताकि तेरे नाम की पुकार से ये जगह गिर जाए। तू यहीं नहीं रुका और तू अपने दोस्त के पॉडकास्ट पर जाकर यहाँ की बुराइयां करने लगा। लेकिन तेरे में उतना दम ही नहीं था कि तू ऐसा कर सके, इसीलिए तूने मोटा पैसा ले लिया ताकि तू अपना मुंह बंद रख सके। लेकिन ये तो सही नहीं है ना भाई। और तू मुझे हत्यारा बोल रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है। मैंने वही किया और बदलाव हमें करने पड़ते हैं, ना कि भगोड़े की तरह वहां से भागा जाता है। तुझे यहाँ रुकना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, तब तू जीतता, हम जीतते। और अब तू वापस आकर चाहता है कि सब पहले जैसा हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। 6 तारीख के बाद तू वापस 10 साल के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन इस बार तू अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, मैं भेजूंगा तुझे। मेरे साथ क्या हुआ इसका अंदाजा भी नहीं है तुझे। अपने ही लोग आपके पीछे छुरा घोंपते हैं तो कैसा लगता है तुझे नहीं पता। और उस सिचुएशन में तू मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं था। और मैं उस जगह को प्यार करता हूँ जहाँ मैं काम करता हूँ, लेकिन मुझे उससे नफरत थी जो यहाँ का निर्णायक था। लेकिन वो तुझे बड़ा पसंद करता था और तू भी वैसा ही है, क्योंकि तूने भी रोमन के साथ वैसा ही किया, उसके पीछे छुरा घोंपा। और अब तू एक बेवकूफ की तरह कपड़े पहनकर ऐसा दिखा रहा है कि तेरे साथ गलत हुआ है। चेंजेस होते नहीं, उसके लिए लड़ना पड़ता है। और मैं यहाँ से गया और मैंने उन तीरों को बाहर निकाला और थोड़े टाइम में उन सारों को बाहर निकाल दूंगा। और 10 साल बाद भी मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि ये लोग
मेरा नाम ले रहे थे। नेटफ्लिक्स वाले फर्स्ट शो पर मैं तेरा मुंह तोड़ूंगा और तुझे यहाँ से बाहर फेंकूंगा। मैंने तेरे मुंह पर ये कभी नहीं कहा कि जब तू यहाँ लीडर था तब तू कैंसर बन चुका था, लॉकर रूम के लिए, मेरे दिमाग के लिए और इस बिजनेस के लिए। और कैंसर अपने आप सही नहीं होता, उसे काटा जाता है। और एक हफ्ते बाद तू अपने हाथों में वो तीर लेकर आ और मैं अपनी आंखों में ज्वाला भर के आऊंगा।